वेलकम बैक टू माई चैनल। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है द चेक लिस्ट। मेरे पास मैंने याद से चेक लिस्ट अपनी एक बना के रखी है जो कि 99.9% वाला सेम चेक लिस्ट होगा आपको जर्मन स्पाउस वीज़ा के लिए। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो लिस्ट शेयर करूँगी, बट मुझे वो मिल नहीं रहा। मैंने काफ़ी उसे सर्च किया, पर मेरे को याद से मैंने सब चीज़ें रखी थी क्योंकि मैंने 2 सेट बनाए थे, तो उस हिसाब से मुझे याद है। मे बी थोड़ा बहुत क्रम जहाँ तक मुझे है कि थोड़ा बहुत सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, पर डॉक्यूमेंट सेम होंगे और आपके पास काफ़ी टाइम होगा उस चीज़ डॉक्यूमेंट को उनके हिसाब से सही रखने का। तो पहले मैं लिस्ट में से पढ़ गई जो मैंने खुद से बनाई है याद से। पहला मैंने आपको बताया था डिमांड ड्राफ्ट आपको अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे याद है 7500 का मेरा बना था। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको 2 दिन के अंदर अंदर बनवा लेना है जब आपका अपॉइंटमेंट हो, एज पर माई नॉलेज। बहुत लोगों ने बोला कि डिमांड ड्राफ्ट आप पहले भी बना सकते हो, पर कहीं कहीं कुछ आर्टिकल में ऐसा था कि 2 दिन का होना चाहिए, तो मैंने 2 दिन के अंदर वाला रखा था। डिमांड ड्राफ्ट आप जब भी बनाएंगे तो आपको रसीद मिलेगी, वो रसीद के जेरोक्स रखना, सबके 2-2 सेट मिनिमम रखना। फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, सबसे पहले आपसे डिमांड ड्राफ्ट मांगेंगे, मुझसे भी डिमांड ड्राफ्ट ही मांगा था। देन एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन फॉर्म होगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके साथ आपको एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट वाला भी फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। एंड डिमांड ड्राफ्ट के रिलेटेड भी एक फॉर्म मिलेगा, उसी में आपको वो डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भरना है। उसमें कुछ नहीं होगा, रसीद में से आपको देख के उसमें आपको बस फिल करना है, साइन एंड सिग्नेचर। दूसरा, आपको अब सब चीज़ों के 2-2 सेट बनाने हैं, इनके भी 2 सेट बनाने हैं। एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट का, डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा। वो सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मिल जाएगा। अब फटाफट इसे समअप करते हैं। पहले तो आपका पासपोर्ट, आपका एंड आपके हस्बैंड का पासपोर्ट कॉपी। आप मेरी माने तो सारे पेजेस का करवा के लेके जाइएगा, क्योंकि मैं लेके गई थी सारे पेजेस का, पर मुझसे सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ही मांगा था। बट आप सारा रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक आता है साइन डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर पैराग्राफ 54। ये भी आपको एप्लीकेशन के साथ ही मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसको प्रिंट में डालोगे ना, तो ये फॉर्म भी आपके साथ उनके साथ आएंगे। उसमें बस आपको साइन, सिग्नेचर एंड डेट एंड प्लेस लिखना होता है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद कवर लेटर, इनविटेशन लेटर। आपके हस्बैंड आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेंगे, वो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए, नहीं तो जर्मन में हो ट्रांसलेट तो भी चलेगा। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, आपके हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप रख लीजिए। कहीं कहीं भले लिखा हो कि नहीं चाहिए होता है, पर मुझसे मांगा था, मेरे हायर एजुकेशन की डिग्री देखी गई थी, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने हायर एजुकेशन की डिग्री अपने साथ कैरी करें। एटलीस्ट अगर आप बैचलर हैं, मास्टर हैं तो करिए, और 10th एंड 12th का तो करना ही साथ में। फिर उसके बाद आपके हस्बैंड के वहाँ से जो उनके डॉक्यूमेंट होंगे, तो फर्स्ट उनका पासपोर्ट होगा, दूसरा उनका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तीसरा उनका रेसिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 मंथ की लास्ट पे स्लिप होनी चाहिए, रेसिडेंट परमिट हो गया, पासपोर्ट हो गया, 3 मंथ सैलरी हो गई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और 1 मिनट, राइट, सिटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके हस्बैंड का वहाँ पे जर्मनी में, वो तो उनके पास होगा ही। एंड यस, जब आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दो, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट दो आप रेंट का, तो उसमें आप ध्यान रखना कि स्क्वायर फीट मेंशन हो।
कितने स्क्वायर फीट की जगह है